हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्वेश्चंस आपको डीप नॉलेज देंगे चैप्टर की, ना केवल वाइवा के लिए बट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल। तो यहाँ देखते हैं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में वैसे भी आ सकता है और मैंने इतनी तो लेंथ इसको दे रखी है। जैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का फोकस क्या है, मिलिट्री थ्रेट के ऊपर, कि कोई आर्मी आपके ऊपर अटैक कर रही है फ्रॉम द अदर स्टेट्स। इट एम्फेसाइज्ड, इसका जोर किस पे रहता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे और पॉलिटिकल सोवेरेनिटी पे एंड द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड अलायंसेस। ये कहते हैं कि चलो अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी यूनिटी को बना के रखें, पॉलिटिकली हम दूसरे के साथ अपने रिलेशन खराब ना करें ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें अपनी। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसका मतलब ट्रेडिशनली जो है सिक्योरिटी का मेन फोकस है मिलिट्री थ्रेट के ऊपर। ऐसे ही देखते हैं हाउ हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इवॉल्व्ड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के टाइम में कैसे जो है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मेन जो उसने फेस किया है, वाइडर रेंज ऑफ थ्रेट है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जैसे सबसे पहले तो टेररिज्म है नंबर 1 पे, उसके बाद है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फिर है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। देखिए, पर्यावरण का भी इश्यू है, इकोनॉमिकली आर्थिक प्रॉब्लम भी है और साथ में पेंडेमिक्स तो है ही है, जैसे कोरोना जैसी प्रॉब्लम आ गई। तो दिस हैज लेड टू ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग of security that encompasses not only military but also human, economic and environmental dimensions. ऐसी what are the key features of non-traditional security threat? पहली बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो मिलिट्री से है। नॉन ट्रेडिशनल कौन से हो सकते हैं, इन्वॉल्विंग मल्टीपल एक्टर्स एंड क्रॉसिंग बॉर्डर्स, जैसे दे आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, रिक्वायरिंग ए मल्टीफेसिटेड अप्रोच टू एड्रेस देम। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे क्लाइमेट चेंज है, साइबर अटैक हो गया एंड द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिसीजेज है। देखिए, उसमें क्लाइमेट चेंज भी है। ठीक है, ये हमारा आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। तो मैंने आपको थोड़ा इजी तरीके से समझा दिया है कि अगर ट्रेडिशनल है तो मिलिट्री का थ्रेट हो गया, नॉन ट्रेडिशनल में ये आ जाते हैं साइबर अटैक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज है। व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी? आपका टीचर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसका मेन फोकस किस पे है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम थ्रेट। कौन सा है, वेलबींग सच एज पॉवर्टी, हंगर, डिसीज एंड वायलेंस। ये सब चीजें हैं जो ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर हैं और इसका मेन फोकस इस किस पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। हाउ डज टेररिज्म पोज ए चैलेंज टू ग्लोबल सिक्योरिटी? टेररिज्म यानी आतंकवाद कैसे चैलेंज है, क्योंकि देखो जो कॉम्प्लेक्स है टेररिज्म का जो इशू है और साथ में मल्टीफेसिटेड थ्रेट है दैट कैन ये करेंगे डिस्टेबलाइज सोसाइटीज एंड अंडरमाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएट फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायलेंस। क्योंकि आपको पता है ये टेररिस्ट क्या करते हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं जानबूझ के अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ऐसी व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस टू एड्रेसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी? अप्रोचेस कौन सी हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए? एक तो मिलिट्री एक्शन है, ये कर सकते हैं, फिर डिप्लोमेसी से भी आप कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं जो आप कर सकते हो, और साथ में कुछ और चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं लाइक इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एंड ये जो है आपके लिए ग्लोबल सिक्योरिटी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा क्या है। इसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रमोटिंग ग्लोबल सिक्योरिटी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बताना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो हम कहेंगे जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस हो गया। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस बाय प्रोवाइडिंग फोरम्स फॉर डायलॉग, कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस एंड प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। देखिए बच्चों, पता क्या होता है कि आप सोचेंगे कि मैं आपको ये टिपिकल लैंग्वेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका वाइवा बहुत अच्छा हो तो हमें अपनी लैंग्वेज को भी बड़ा अच्छे से वहां बोलना है, इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है कि आपका टीचर आपको मार्क्स देने के लिए बाउंडेड हो जाए कि यस द चाइल्ड हैज परफॉर्म्ड सो वेल, द चाइल्ड हैज गिवन द आंसर सो परफेक्टली दैट आई मस्ट गिव 20 आउट ऑफ 20।
आपकी फाइल तो है ही है जो आपका करेगी, लेकिन 10 मार्क्स आपको ये भी देगा वाइवा आपका। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी? ग्लोबलाइजेशन से देखिए कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ग्लोबल सिक्योरिटी में। जैसे इट कैन फैसिलिटेट, किस चीज को फैसिलिटेट कर सकता है, यानी स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन, बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द interconnectedness of threats and make it more difficult to address them। देखिए कोई बात, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ भी हो सकती हैं, तो दोनों चीजें ही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट आर द एथिकल कंसीडरेशंस इन द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। तो अगर हम कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर, यानी मिलिट्री फोर्स जो है वो करती है इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस सच एज द proportionality of the response, the protection of civilians and the potential for unintended consequences। यानी जो unintended consequences है उसका आप कैसे solution करोगे, वो भी तो आप ही को करना है ना, वो कोई बाहर का बंदा तो आके नहीं करेगा। तो ये कुछ एक ऐसे कंसर्न हैं जिनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी? तो हम कहेंगे फ्यूचर तो देखिए जी अनसर्टन ही है ग्लोबल सिक्योरिटी का, but it is likely to be characterized by increasing complexity and interconnectedness। Addressing these challenges will require innovative approaches, international cooperation and a commitment to human security। अब डिसआर्मामेंट क्या होता है? डिसआर्मामेंट का मतलब है जितनी भी कंट्री हैं वो गिव अप करेंगी सर्टन टाइप ऑफ वेपन्स। फॉर इंस्टांस 1972 ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, BWC आपसे पूछा जा सकता है भी ये क्या चीज है। ऐसी 1992 में अगर देखें केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, CWC हो गई, दे बैन द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स। सो मेंशन एनी 2 न्यू थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब 2 न्यू थ्रेट कौन से हैं इसमें? वो है पॉवर्टी और दूसरा है टेररिज्म। सो हाउ इज बैलेंस ऑफ पावर ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? बैलेंस ऑफ पावर, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर इन कंपैरिजन टू नेबरिंग कंट्री। यानी अपनी जो मिलिट्री पावर को इस तरीके से बैलेंस करना अपनी नेबरिंग कंट्री के कंपैरेटिवली। द गवर्नमेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन नेशंस एज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर एनी गवर्नमेंट कैन ऑप्ट टू बी अग्रेसिव। ठीक है, तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो विद दीज क्वेश्चंस आई जस्ट स्टॉप द वीडियो, बट इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरी वीडियो पे डालने वाला हूँ जो आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पर तरन सर क्लासेस 2 पे। तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं आपके लिए डाटा अपलोड करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। आज बोलेंगे तो कल आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।